अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाला पंजवानी। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का चैप्टर ही कंटिन्यू करेंगे। एसएलओ 2.2 ही कंटिन्यू है। लास्ट हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा, सिंगुलर फॉर्म नॉन सिंगुलर फॉर्म को गो थ्रू किया, माइनर को फैक्टर्स को देखा और एडजॉइंट कैसे निकालते वो देखा। आज हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। हमने बेसिक डिटरमिनेंट निकालना तो सीख लिया लास्ट वीडियो के अंदर, आज प्रॉपर्टीज देखेंगे। और ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको सीआरपी दिखेंगे पास पेपर के रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। The values of the determinant of any square matrix A and its transpose are always same। अब इस बात का मतलब क्या है वो इंपॉर्टेंट है समझना। कह रहा था वैल्यू डिटरमिनेंट, अगर हम किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम बराबर हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालते हैं और हम उसको ट्रांसपोज करके फिर इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, एंड इट्स ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसका मैंने डिटरमिनेंट निकाला और फिर मैंने क्या किया, उस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया और फिर डिटरमिनेंट निकाला, तो दोनों का डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। ये प्रॉपर्टी हमें कहती है प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये आपके लिए टास्क है। आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है पहले, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, और ट्रांसपोज लेने के बाद आपने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो दोनों सूरतों में इसका आंसर बराबर आएगा। इसको ट्राई करें, आप लोग खुद ट्राई करें, ताकि आप डिटरमिनेंट निकालते निकालते बहुत जितना ज्यादा करते रहेंगे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। तो इसको ट्राई जरूर करें, बहुत आसान सी चीज है। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है? The interchange of any two rows or column of a square matrix change the sign of its determinant without alternating numerical value। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई रो और कॉलम को इंटरचेंज करता हूँ। इंटरचेंज का क्या मतलब है? इंटरचेंज का मतलब है मेरे पास, जैसे कि मैं ये वाली रो और ये वाली रो को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो सेकंड रो को फर्स्ट रो बना रहा हूँ और फर्स्ट रो को सेकंड रो बना रहा हूँ। अगर हम ये करते हैं तो इससे क्या अफेक्ट आएगा, गौर से सुनिएगा। अगर इसका डिटरमिनेंट फॉर एग्जाम्पल 5 आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या डिटरमिनेंट है, मैंने फाइंड आउट किया, मैं आपको एक अंदाजा बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका डिटरमिनेंट 5 आ रहा है और आपने क्या किया, आपने इंटरचेंज अप्लाई किया। इंटरचेंज मैंने क्या किया, इंटरचेंज यहाँ पर मैंने अप्लाई किया रॉ 1 एंड रॉ 2 में। इंटरचेंज रॉ 1 एंड रॉ 2, मतलब रॉ 1 और रॉ 2 को इंटरचेंज कर दिया। अब मैं जब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो आएगा मेरे पास -5। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं एक अंदाजन वैल्यू आपको बता रहा हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं 5 आता है और आप इंटरचेंज करते हैं, कोई रॉ को इंटरचेंज कर रहे हो या कॉलम को, वो आपके ऊपर। कोई दो रॉस को इंटरचेंज करते हैं या दो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, वैल्यू सेम रहेगी। मतलब जैसे यहाँ 5 आया तो यहाँ भी 5 ही आएगा, लेकिन यहाँ +5 है तो यहाँ -5 आएगा। अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट आया होता फॉर एग्जाम्पल -3, तो यहाँ डिटरमिनेंट हो जाता 3। ये वही स्टेटमेंट कह रही है, द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रॉज और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स चेंज द साइन ऑफ इट्स डिटरमिनेंट विदाउट ऑल्टरिंग इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब वैल्यू सेम रहेगी। 3 है तो 3 ही साथ आएगा। हाँ, अगर +3 आया तो इंटरचेंज के बाद -3 हो जाएगा, -5 आया तो इंटरचेंज के बाद +5 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंस है प्रॉपर्टी नंबर 2 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि एमसीक्यूज में आपसे टेस्ट की जा सकती हैं। अच्छा जी, प्रॉपर्टी नंबर 3। इफ टू रॉज और कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल देन इट्स डिटरमिनेंट 0। ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी नंबर 3 4 आप देखेंगे, ये एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा टेस्ट की जाती है बच्चों से, कि आपको एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो हर कोई डिटरमिनेंट निकाल में लग जाता है। अगर आपको प्रॉपर्टी 3 और 4 याद होगी तो आपके लिए बड़ा आसान है उसका जवाब देना। कैसे? ये प्रॉपर्टी मुझे ये कहती है, अगर दो रॉ या दो कॉलम पर आइडेंटिकल मतलब सेम है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये वाली रॉ और ये वाली रॉ सेम आ रही है, अगर दो रॉ या दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा। दैट्स इट, सिंपल। आपने सॉल्व करना ही नहीं है इसको। तो एमसीक्यूज में ऐसी चीज पूछी जाती है तो आपने डायरेक्ट आंसर 0 पे टिक करना, मतलब 0 पे आपने ऑप्शन, आपका जो भी 0 पे आ रहा है उसको आपको सर्किल करना है। ठीक है जी। प्रॉपर्टी नंबर 4 पर आते हैं। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रॉ और कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, अगर कोई भी रॉ या कॉलम की सारी वैल्यूज 0 होंगी तो उसका डिटरमिनेंट भी 0 होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके कॉलम भी 0 है, इत्तेफाक से रॉ भी एक 0 आ रही है, लेकिन दोनों में से कोई एक भी 0 होगा। जैसे कि अगर एक मैट्रिक्स में बनाता हूँ,
जैसे कि इसकी आखिरी रॉ की तीनों वैल्यू जीरो है, तो इसका डिटरमिनेंट जीरो होगा। ऐसा कोई रूल नहीं कि रॉ और कॉलम दोनों जीरो होने चाहिए, कोई भी एक, अगर कोई भी एक रॉ, पूरी रॉ या कोई भी एक पूरा कॉलम जीरो है उसकी वैल्यू, तो उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। आपने इसमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट इसमें सॉल्व करने पे लग जाते हैं, उनका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट। बेहतर है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो फिर आपको इशू नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 4 थी। प्रॉपर्टी नंबर 5 इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज अपर ट्राइंगल और लोअर ट्राइंगल or diagonal matrix, then A determinant is the product of its diagonal elements। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब वो कह रहा है अगर आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया है, या तो वो अपर ट्राइंगल हो। अपर ट्राइंगल क्या होता है वो हम पढ़ चुके हैं बहुत पहले ही। ऐसा ऐसा ट्राइंगल जिसके डायगोनल के नीचे जीरो हो तो वो अपर ट्राइंगल कहलाता है। लोअर ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसके डायगोनल के ऊपर जीरो हो तो वो लोअर ट्राइंगल कहलाता है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल बेसिकली डायगोनल के अंदर वैल्यूज होंगी, बाकी ऊपर और नीचे दोनों जीरोस होंगे। अच्छा, अब ये वाला मैट्रिक्स क्या है? ये लोअर ट्राइंगल है, क्योंकि इसके डायगोनल के ऊपर जीरो है। अब वो कह रहा है अगर इन तीनों में से कोई ऐसा ट्राइंगल आ जाता है, तो उसका अगर आपको डिटरमिनेंट निकालने के लिए कहा जाता है तो उसका डिटरमिनेंट निकालना बड़ा आसान है। कैसे? वो कह रहा है देन डिटरमिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट। मतलब वो प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से इसके अंदर? ये 3, 1 एंड 2। तो वो कह रहा है आपने पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर इन तीन टाइप में से कोई ट्राइंगल आता है, अपर ट्राइंगल, लोअर ट्राइंगल या डायगोनल मैट्रिक्स बनकर आपके पास आता है मैट्रिक्स, इसके जो डायगोनल में वैल्यूज उनको मल्टीप्लाई कर दो। डायगोनल में है 3, 1 एंड 2, तो 3 1 3, 3 2 6, तो इसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट आ गया वो आ गया 6। दैट्स इट। आपने पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 6। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई प्रॉपर्टीज। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। इवेल्युएट द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज अप्लाई करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब हमें प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको जीरो करना है किसी ना किसी तरीके। अब प्रॉपर्टीज अगर याद हो, प्रॉपर्टी जो हमें मोस्टली यहाँ हेल्प करेगी, प्रॉपर्टी 3 और 4। थ्री प्रॉपर्टी हमें कहती थी दो रॉज या दो कॉलम बराबर हो जाए तो वो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। इसे प्रॉपर्टी 4 हमें कहती थी कोई एक रॉ या एक कॉलम पूरी जीरो हो जाए तो हमारे पास जीरो के बराबर डिटरमिनेंट, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू जीरो प्रूफ करना है। तो अब मुझे किसी तरीके से इन दो प्रॉपर्टीज की हेल्प करके इसको किसी तरह जीरो बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेकंड रॉ को फर्स्ट रॉ में ऐड कर रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा कैसे? मैं लिखूंगा रॉ वन प्लस रॉ 2। अच्छा, ये जिस रॉ पे अफेक्ट होना है वो यहाँ लिखा जाता है। मैंने कहा रॉ 1 पे अफेक्ट आएगा। क्या अफेक्ट आएगा? रॉ 1 को प्लस करा दूंगा रॉ 2 से। तो अब देखिए डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा। ये जेड लिखा हुआ है, जेड ऊपर प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। इसी तरह एक्स ऊपर प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन गया। इसी तरह वाई ऊपर प्लस हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये देखिए रॉ 1 पे अफेक्ट होना है तो रॉ 2 पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा, वो एज इट इज लिखी जाएगी। अब मैंने क्या किया, मैं कॉमन ले रहा हूँ रॉ 1 से। टेकिंग कॉमन फ्रॉम रॉ 1। रॉ 1 से क्या कॉमन आ जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। जब मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? 1 बच गया। अब मैं यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? ये देखें, दो रॉज और दो रॉज मेरे पास बराबर आ चुकी हैं। जब दो रॉस बराबर आ जाती हैं तो मुझे पता है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है। उसका डिटरमिनेंट बराबर होता है जीरो के। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी व्हेन द टू रॉस और कॉलम आर आइडेंटिकल, या आप लिखिएगा लाइन आइडेंटिकल, देन देयर डिटरमिनेंट इज जीरो। तो इसका मतलब जब इसका डिटरमिनेंट जीरो आ जाएगा तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय जीरो, और जब मैं जीरो से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। और यही तो मुझे प्रूफ करना था, पार्ट बन के जीरो के बराबर लाना था। ये जीरो हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। या आप लिखते हैं प्रूव या कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा, सेकंड पार्ट आप लोग ट्राई करें। एग्जैक्टली मिलता जुलता है, बस यहाँ पर मैंने रॉ ऑपरेशन किया था, रॉ पे अप्लाइमेंट किया था। आप इसमें कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे, हो जाएगा। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। अच्छा, थर्ड वाले पार्ट में देखें। सबसे पहले अब क्या करें? सबसे पहले तो मैंने देखा कॉमन आ रहा है के, तो मैंने सबसे पहले के को कॉमन ले लिया।
ठीक है, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ वन, वन, वन और वन बच गया। पी, बी, डी, ए, और यहाँ ए, सी, सी, डी। ठीक है, ये राइटिंग पूरी हुई है, इसको सही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉमन आ गया, ये हो गया वन, 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 वन। पी, पी, डी, ए, ये ए, सी, सी, डी, और यहाँ सी प्लस डी, और यहाँ ए प्लस डी हो गया, यहाँ बी प्लस ए, और यहाँ भी बी प्लस ए। अब इक्वल टू इसको भी जीरो करना है। अब गौर से स्टेप को देखिएगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं कॉलम टू और कॉलम थ्री को कॉलम फोर में ऐड कर रहा हूँ। मैंने लिखा भाई कॉलम फोर में अफेक्ट होगा, क्या होगा, कॉलम फोर में मैं ऐड कर दूंगा कॉलम, सॉरी कॉलम थ्री को, कॉलम फोर में मैं ऐड कर रहा हूँ कॉलम थ्री को, और कॉलम फोर के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ कॉलम टू को। ठीक है, जब मैं ऐड कर दूंगा तो अब क्या सिचुएशन बनेगी। देखिए, जिस पे अफेक्ट होना है वो सी फोर मैंने पहले लिखा है, तो इसलिए उसी पे अफेक्ट होगा, बाकी चीजों पे कोई अफेक्ट नहीं आना चाहिए, वो एज इट इज लिखी जाएंगी। अब देखें, कॉलम फोर के अंदर कॉलम थ्री या कॉलम टू जो भी पहले ऐड कर लें आप, तो जो भी ऐड होगा, अगर आप देखें पहले से लिखा हुआ है सी प्लस डी। अब ये दोनों कॉलम की वैल्यूज इसके अंदर ऐड होंगी, तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन जाएगा। इसी तरह नीचे भी आप देखें यही सिचुएशन है, ए प्लस डी लिखा हुआ है, यहाँ पर है बी और सी, ये दोनों कॉलम आगे जाके ऐड होंगे तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरह बाकी दो वैल्यूज भी इसी तरह बन जाएंगी मेरे पास। अब क्या करना है, बड़ा सिंपल सा काम है। कॉलम फोर में से मैं कॉमन ले लूंगा, क्या कॉमन आ जाएगा, ए बी सी डी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, जब कॉमन ले लूंगा तो बाहर मेरे पास के साथ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और यहाँ क्या बच जाएगा, वन, 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 बी, बी, डी, ए, सी, सी, डी, और यहाँ भी बच जाएगा वन, वन, वन। तो जैसे ही आप देखें यहाँ पर दो कॉलम सेम आ गए, तो दो कॉलम सेम आ गए, तो प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, दो कॉलम या दो रो आइडेंटिकल आ जाए उसका डिटरमिनेंट जीरो, तो मतलब इसका डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा जीरो। और ये इन सब से मल्टीप्लाई होके पूरा ही जीरो हो जाएगा, और ये भी प्रूव हो गया। तो ये हमारे पास हो गई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का एक और क्वेश्चन डन। तो आई होप क्लियर होगा, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई क्वेश्चन में कंफ्यूजन है आप क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं पिक्चर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, ये दो पार्ट जो हैं ये भी आप ट्राई करें, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, ये मैं इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग सीखें। जब तक आप लोग खुद नहीं सीख पाएंगे, ये जब खुद जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रांग नहीं बनेंगे। अच्छा, ये वाला मैं करवा देता हूँ आप लोग को। इसमें क्या करना होगा, आप गौर से देखिए। देखिए, सबसे पहले तो हमेशा चेक करा करें कॉमन आ सकता नहीं, आ कॉमन नहीं आ सकता, तो फिर क्या करें, प्लस माइनस करके कोशिश करें इसको सॉल्व करने की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट देखी, इसको इसमें ऐड करा देता हूँ, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए, मैंने कहा भाई कॉलम टू को माइनस कर दे कॉलम वन से, और कॉलम थ्री को, चलिए मेरे पास सबसे पहले मैंने क्या किया, कॉलम, कॉलम टू में अफेक्ट आना चाहिए कॉलम टू माइनस कॉलम वन, कॉलम थ्री पे अफेक्ट आना चाहिए कॉलम थ्री माइनस कॉलम टू। अब मैं ये क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसको गौर समझिएगा। मैंने पहली स्टेटमेंट क्या लिखी, कॉलम टू को माइनस कर दे कॉलम वन से। अब गौर से देखिएगा, कॉलम वन पे तो कोई अफेक्ट आएगा नहीं, कॉलम टू को माइनस करते हैं कॉलम वन से, इसी तरह लिखा जाएगा। ठीक है, मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर हो जाए मैं करना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास कॉलम टू है, और उसको माइनस करा रहा हूँ कॉलम वन से, तो ये कॉलम वन की वैल्यू, इसी तरह ये कॉलम वन की वैल्यू, ये कॉलम वन की वैल्यू। अब ये जो माइनस है वो अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो इसका बड़ा कॉन्सेप्ट सीखना है कि ये क्या कर रहा है, मैं अभी डायरेक्ट करूंगा लेकिन अभी समझाने के लिए मैंने आपको करके दिखाया। तो अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो अब ये क्या बन जाएगा, देखें, माइनस एक्स और माइनस वन। इसी तरह यहाँ भी मेरे पास बन जाएगा ये
-x -3। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा -x -5। तो अब इससे मेरे पास क्या फायदा हुआ, इससे x कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो 4 - 1 क्या बनेगा, 3। 6 - 3 क्या बनेगा, 3। 8 - 5 क्या बनेगा, 3 बन गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई बात। अब अगली स्टेटमेंट मैंने क्या लिखी थी, C3 के अंदर क्या करना है, C3 को माइनस कर दो C2 से, तो यही स्टेप होगा। ये मेरे पास C2 है, ठीक है। इसको नीचे से माइनस करना है तो ये बन जाएगा x+7, और माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगी। इसके अंदर भी सेम ही चीज होगी। आप देखिएगा कटिंग हो रही होगी यहाँ पर भी। ये कट गया x। अब यहाँ भी आप गौर से देखें, तो यहाँ देखें 7 - 4 क्या बनेगा, 3। 9 - 6 3। 11 - 8 3। तो यहाँ भी हमारे पास अब जो मैट्रिक्स बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, 1+x, x+3, x+5। ठीक है, सॉरी यहाँ भी x+5 था मेरे पास, x+1 है, x+1। यहाँ बच गया 3, और ये भी बच गया 3। तो अब चाहे 3 कॉमन ले या ना ले, प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि दो रॉ या दो कॉलम बराबर तो डिटरमिनेंट 0। तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर डन। ठीक है जी। आई होप ये वाली चीजें आप लोग क्लियर होगी, कंफ्यूजन नहीं होगी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। क्यों इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली जीरो नहीं बनाना। तो जीरो नहीं बनाना तो अब क्या करना है, अब यहाँ पर प्रूफ करना है 4 ABC के बराबर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें जीरो तो नहीं बनाना। जीरो बनाने के लिए सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट था कि हम किसी तरीके से प्रॉपर्टीज बना दें, दोनों चीजें बराबर कर दें, या जीरो बनाने की कोशिश कर दें, तो हमारे पास प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट होके जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कहानी नहीं है, यहाँ 4 ABC, और यहाँ पे लिखा हुआ भी सवाल सेम है, इवेल्युएट द डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंशन यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल हमारे पास क्या है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस मैट्रिक्स को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और फिर इसका डिटरमिनेंट लेंगे, और ये बराबर आ जाएगा 4 ABC के। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्या सिंप्लीफिकेशन हमें करनी पड़ेगी, इसका क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, और किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। अच्छा, इसके कई तरीके हो सकते हैं, ये बड़ा लेंदी सवाल भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है, जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हमें सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। ठीक है। अब वो सिंप्लीफिकेशन किस तरह होगी वो मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 1, हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 1 हमारे पास किस तरह सॉल्व होगा, मैं इसको आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1 जो था हमारे पास, वो किस तरह सॉल्व करना है वो थोड़ा देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पर एक बार फिर मेंशन कर देता हूँ। क्वेश्चन हमारे पास था, एक मैट्रिक्स था जिसकी वैल्यू B+C, A B, C+A, B, C, A+B बराबर है 4 ABC के। ठीक है, अब हमें कोशिश करनी है जितना हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के इसमें कटिंग वगैरह करके इसको मतलब इसके एलिमेंट को जीरो कर सकते हैं, वो करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, हम इसको ये कर देते हैं ρ2 + ρ3 अगर मैं कर दूं। अच्छा, हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, अब देखें इस सवाल के अंदर ना ये स्टेप फिक्स नहीं है। हो सकता है अगली बार मैं ये क्वेश्चन कराऊं तो डिफरेंट रॉ को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊं। ये आपने करना क्या, आपका मेन टास्क ये है, इसकी जो अंदर एलिमेंट्स है उसको जितना सिंप्लीफाई या जितने जीरोस बना सकते हो बना दो। सबसे पहला टास्क है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने कहा ρ2 पे अफेक्ट हो जाए, और ρ2 पे क्या अफेक्ट होना चाहिए कि उसके अंदर ऐड हो जाए ρ3। तो देखिए ρ3 ऐड हो जाएगी इसके अंदर, तो ये बन जाएगा मेरे पास B+C। इसी तरह ऊपर ऐड होगा, तो देखो ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, C+A, इसमें जब C ऐड करूंगा तो ये बन जाएगा 2C+A। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह जब ये चीज ऊपर ऐड होगी तो बन जाएगा 2B+A। अब ये करने की क्या जरूरत थी मुझे, इसका क्या मुझे फायदा होगा, अभी तो डबल हो गई। हमें तो सिंप्लीफाई करना था। मैं फिर कह रहा हूँ इसमें हो सकता है कोई स्टूडेंट बड़ा डिफरेंट तरीके से करे, आपका मेन मकसद जीरो करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अगला स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप पे मैं कर रहा हूँ, जो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे स्टेप वो लिखना जरूरी है। जैसे कि अब मैं कर रहा हूँ ρ1 के अंदर अफेक्ट करना चाह रहा हूँ, ρ1 - ρ2।
अब गौर से देखें अब क्या होगा। सेकेंड रॉ सेम रहेगी, थर्ड भी सेम रही। अब जब मैं इसको ऊपर ऐड कर सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, सॉरी, क्या बनेगा देखें, बी प्लस सी माइनस बी और माइनस सी, क्योंकि ये माइनस जो बीच में लिखा है ये साइन चेंज कर देगा उसकी। ठीक है, तो नीचे हमने ऐड किया। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो इससे फायदा क्या हुआ, ये कट गया ये कट गया, तो मेरे पास यहाँ बच जाएगा 0। ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, अगले हमारे पास क्या है, ये वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस होगी। तो A-2C माइनस का A, इससे क्या फायदा हुआ, A कट गया, माइनस का 2C बच गया मेरे पास। इसी तरीके से अब ये वाली वैल्यू ऊपर जाके माइनस होगी, तो A-2B माइनस A, फिर क्या फायदा हुआ, ये कट गया, माइनस का 2B बच गया। ठीक है जी। ये मेरे पास अभी सिचुएशन आ गई। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आप लोग को, अगर है तो जरूर पूछें। अच्छा, अब रॉ वन में से मैं कॉमन ले सकता हूँ माइनस के 2 को। तो माइनस, क्योंकि ये तो 0 है तो -2 कॉमन ले लिया, तो 0 की तो कोई साइन और न्यूट्रल होता है, तो 0 0 ही रहेगा। 0 C B, B+C, 2C+A, 2B+A, C A+B। ठीक है जी। पहले तो मैंने यहां तक तो टास्क कर दिया। अब आगे क्या कर सकते हैं वो हमें देखने की जरूरत है। अब हम क्या क्या कर सकते हैं उसके अंदर, जितना सिंप्लीफाई हम कर सकते थे हमने इसको किया। अब आगे क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है, आगे ये सिंप्लीफाई हो सकता है कि मैं रॉ वन को नीचे वाली रॉ से सब्ट्रैक्ट करा दूं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो रॉ 3 माइनस रॉ 1, ठीक है, -2 अपनी जगह पर, यहाँ पर 0 C B अपनी जगह पर रहा, B+C, 2C+A, 2B+A। अच्छा, अब देखें क्या लिखा है मैंने, स्टेटमेंट क्या लिखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉ 3 को माइनस कर दो रॉ 1 से, रॉ 3 की वैल्यू क्या है C, इसको माइनस कर दो 0, C-0 क्या होगा, C आ जाएगा। अब C-C 0 हो गया ये। इसी तरह A+B माइनस बी, तो B कट जाएगा, A बच गया। आई होप ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। स्टेटमेंट को देखें और उसके मुताबिक अप्लाई करें, जैसे कि ये है A+B, ये रॉ 3 की वैल्यू थी, अब इसको माइनस किससे करना है, रॉ 1 की वैल्यू B है, तो ये कट जाएगा तो A बच जाएगा। ठीक है, तो जितनी सिंप्लीफिकेशन हो सकती थी हम उसको करते हैं। तो ये मेरे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब इसका डिटरमिनेंट ले सकते हैं। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है आपने करना। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट भी ले सकते हैं और एक और चीज भी कर सकते हैं हम इसको एक और तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक एक चीज हमारे पास कहलाती है चेंज डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में, एक और चीज आती है हमारे पास कि हम जो मैट्रिक्स को दो हिस्सों में ब्रेक कर दें। कैसे, 0 C B, B 2C 2B, C 0 A, प्लस यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 0 C B, यहाँ आ जाएगा अब C A A। अब ये मैंने क्या किया मैं समझाता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ बीच में B+C था, यहाँ पे 2C+A था, यहाँ 2B+। तो बेसिकली एक और प्रॉपर्टी हमारे पास जो मेंशन शायद मैंने नहीं की, वो बेसिकली क्या करती है, हम ब्रेक कर सकते हैं मैट्रिक्स को दो हिस्सों में। तो बीच में प्लस था तो एक बार यहाँ पर देंगे बी आ गया, फिर 2C, फिर 2B, बाकी रॉ 1 रॉ 3 सेम रहेगी। और अगले मैट्रिक्स में क्या हो गया, C आ गया, A आ गया और A आ गया, तो बीच में प्लस के साइन ने दो हिस्सों में इसको तोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट ले लूंगा। डिटरमिनेंट लेना आप सबको आता होगा, बड़ा आसान है डिटरमिनेंट लेना इसका। इसका डिटरमिनेंट कैसे लेंगे, आई होप कोई मसला नहीं। पहली वैल्यू तो 0 है, तो 0 इसका कोई फायदा नहीं है आगे लिखने का। तो दूसरी वैल्यू C है, इसकी रॉ और कॉलम हम काट देंगे तो बचेगा B, 2B, C और A। फिर हमारे पास B है, इसकी रॉ और कॉलम कट जाएगी तो B, 2C, C और 0 बच जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसका डिटरमिनेंट हो गया। अब इसका निकालते हैं। इसकी पहली वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर हमारे पास C आ रहा है, तो रॉ और कॉलम कट कर दी, C A आ गया, प्लस B, इसी तरह रॉ और कॉलम C A C 0। तो ये मैंने क्या कर दिया, पूरा डिटरमिनेंट ओपन कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास AB, ये -2BC, इसी तरह B, ये हो गया मेरे पास 0 - 2C²। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें डिटरमिनेंट निकालना आप सबको आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, तो वही चीज मैं क्विकली लेके चल रहा हूँ।
ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। ये हो गया AC - AC, तो ये भी जीरो हो जाएगा, AC - AC प्लस बी, ये हो जाएगा जीरो - AC। अब गौर से देखिएगा, ये मैंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे डिटरमिनेंट करते हैं AD - BC, वही इंप्लीमेंट किया है। कोई ऐसी चीज नहीं की जो आपको पहले नहीं पड़ी हुई हो, इसीलिए मैं क्विकली जा रहा हूँ कि प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूँ मैं सब चीज। अब -C को इन दोनों से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो -ABC, और ये माइनस, तो सॉरी +2BC²। ठीक है, ये बी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2BC² हो गया। इसी तरह ये दोनों क्या हो गए, जीरो हो गए, तो इसने इसको भी जीरो कर दिया, ये पूरी स्टेटमेंट जीरो हो जाएगी, क्योंकि AC - AC जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय C जीरो हो गया। यहाँ क्या बच गया हमारे पास, -ABC। ठीक है जी। अब क्या करना है हमें, अब देख ले गौर से, ये दोनों कट गए, -ABC क्या आ जाएगा, आई होप ये तो पता ही होगा, -2ABC आएगा। और बाहर क्या मौजूद था, -2। जब -2 मल्टीप्लाई में -2 होगा तो 4 हो जाएगा पॉजिटिव का, तो 4ABC। यही तो प्रूफ करना था मुझे, दैट्स इट, यही प्रूफ करना था। तो इस सवाल को आपने खुद पहले ट्राई करें, ठीक है। मुझे पता है पहली बारी में शायद ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन मुश्किल नहीं है, कतई मुश्किल नहीं है, यकीन करें, बहुत आसान सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है कॉन्सेप्चुअली। तो आई होप